जी हाँ, बोलने से बदलेगा। नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। अगर आप मध्य प्रदेश की सड़कों पर आए तो आए दिन हिचकोले खा रहे हैं तो आपके लिए एक राहत वाली खबर है। मुमकिन है कि एक हफ्ते के बाद आपके आसपास सड़क पर दिखने वाले गड्ढे छूमंतर हो जाए और आपको अच्छी सड़क का दीदार हो। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने अपने विभाग के कारिंदों से कुछ ऐसा ही करने को कहा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन कई सवाल है फिर भी बाकी रह जाते हैं, क्योंकि जनता अगर साल में कई महीने गड्ढों में सड़कें ढूंढती रह जाए तो उस पर बात होनी चाहिए। और आज इसी पर बातचीत करेंगे और आपको कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे जिससे कि आपको जमीनी हकीकत का पता चले। ये आपके ही मुद्दे हैं और आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो है खास मेहमानों का पैनल होगा और उस फोन नंबर जो है लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेकिन उससे पहले जबलपुर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जबलपुर की खस्ताहाल सड़कों में एक ये प्रमुख सड़क है। मदन महल की लिंक रोड पे जाने वाली ये सड़क पर हजारों लोग, हजारों वाहन प्रतिदिन आते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या बुरे हाल में ये सड़क है। हजारों गड्ढे हैं। इस पर अभी बीच में डस्ट डलवा दी गई थी, लेकिन बारिश इतनी हुई है कि वो डस्ट से काम नहीं चला। इस रोड को बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें उठानी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ। आप देखेंगे कि किस तरह से लोग खतरों पे खेलकर अपने जो सब टूटी हुई सड़क है उस पे आते जाते रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी एक तरफ फ्लाईओवर बनना था तो वहाँ पे तो सड़क सुधार दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए आप, ये गाड़ी आ रही है किस तरीके से कचरे खराब सड़क पर कीचड़ उठाते आ रही है। एक मिनट में भाई साहब, एक मिनट सुनिए जी, आप इस रोड पर आ रहे हैं है ना, तो कैसा लग रहा है? अगर बस ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी खेत में दौड़ रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। पूरी रोड खराब है। हाँ। अभी तो ये हाल, पानी भर जाता है तो फिर तो आदमी गिरता भी है जी। बहुत दिक्कत है यहाँ पे। जी जी, उसका कोई हो नहीं पा रहा। क्या चाहते हैं आप? अब रोड बने और क्या चाहेंगे अपन। हाँ, देखो हर कोई ये चाहता है कि यहाँ की रोड अब जल्दी से जल्दी बन जाए। और भी यहाँ पर जो दुकानदार हैं, देखिए इस रोड के ख़राब होने से दुकानदार भी बहुत परेशान हैं। मैं यहाँ पे एक दुकानदार है, मैं भाई साहब से पूछा, भाई साहब ये आपके यहाँ की रोड कब से ख़राब है? सर हमारे यहाँ की रोड तो बहुत टाइम हो गया, जब से मैंने शॉप खोली है तब से ख़राब है और बहुत परेशान है हम लोग। मतलब कोई भी गाड़ी निकलती है, लोग बेचारे इतने टू व्हीलर में गिरते हैं, गिट्टी उड़ के आके दो बार मेरा कांच डैमेज होते होते बचा है जी। तो बहुत ज़्यादा ही परेशान। किसी से बात की सरकार से? नहीं, बात तो अब किससे करें, हम किससे बोलें आप बताइए। एक दो बार ऐसा किसी ने बताया, बात की, उनने बोला अभी बारिश के बाद बनेगी या फ्लाईओवर के बाद बनेगी। वेट कर रहे हैं, बस परेशान हो रहे हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि कम से कम ये जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, ये लिंक रोड से जुड़ने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और इसका बनना बहुत ज़रूरी है। आप भी यहाँ पर भाई साहब ये बताइए, ये जो रोड इतनी ख़राब है, क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं? तो ना सिर्फ ये सड़क, ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जबलपुर में जिनकी हाल बहुत ख़राब हो चुके हैं और लोग अपनी रोज़मर्रा के लिए यहाँ से आते जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन सड़क का अब लोगों का कहना है कि ये सड़क पर तभी ध्यान दिया जा सकेगा जब बारिश ख़त्म हो जाएगी। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके बाद भी यही कहा जा रहा है कि बारिश ख़त्म होने के बाद ही इस पर कोई काम हो सकेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो देखिए, सड़कों में गड्ढे हैं, फिर गड्ढों में सड़क है, ये जानना बड़ा मुश्किल होगा। जबलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। प्रदेश के अलग अलग जगहों की कमोबेश एक ही तस्वीर निकलकर सामने आती है। कल ही हमने भोपाल में जिस तरीके से सड़कों की हालत खस्ता है उस पर स्पेशल डिबेट किया था और आज देखिए प्रदेश के तमाम इलाकों से जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे लोगों को चलने में दिक्कतें आ रही है, परेशानी हो रही है, आए दिन हादसे होते रहते हैं
और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सभापति जीत यादव मुख्य संरक्षक न्याय मंच और रिटायर्ड आईएएस हैं, और संजय मस्के मुख्य अभियंता है पीडब्ल्यूडी भोपाल परिक्षेत्र में, और ध्रुव शुक्ला कवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों को एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जीत जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये बताइए जरा, कब ये सड़कें दुरुस्त होंगी? एक तरफ देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए सड़क जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां की सड़कें किस तरीके से खस्ता हालत हो गई। अभी हम जबलपुर का रिपोर्ट दिखा रहे थे, यहाँ पे देखिए आए दिन हादसे होते रहते हैं। कब ये सड़क ठीक होंगी सर? नमस्कार जी सर, आवाज मिल पा रही है आपको? किसको बताना है? आप मेरे से पूछ रहे हैं या जी किसी जी और जी, से? सभाजीत जी, ये सवाल मेरा आपसे है। नहीं, मैं मतलब ये कब तक होगी ये तो मतलब संबंधित विभाग के लोग बता सकते हैं। मैं तो मतलब स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में हूँ कि कब तक ठीक होगी ये तो संबंधित विभाग के लोग बताएंगे। जी नहीं, आप भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और क्या लगता है किसका फेलियर है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को हम सुनते थे कि मध्य प्रदेश की कई सड़कें ऐसी हैं जो विदेशों की सड़कों को भी मात देती है, क्योंकि ऐसी चमचमाती सड़कें वे हैं, और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में भी लंबे समय से है, तो फिर आखिर पेच कहाँ पे फंस रहा है सर? नहीं, मतलब जो जहां तक अभी पीडब्ल्यूडी के शायद अधिकारी भी हैं यहाँ पर, वो बताएंगे। बेसिकली अभी हम लोग भी ये देखे, नो डाउट कि एक चीज तो हुआ है कि बरसात जो है मतलब अपेक्षाकृत सामान्य जो स्थिति होती उससे कई गुना ज्यादा बरसात एक साथ हुई, और जैसे भोपाल में, आई थिंक जबलपुर में, कुछ एरियाज में ये स्थिति बनी है कि कंटिन्यू जब से बरसात शुरू हुई है आज भी बरसात कंटिन्यू चल रही है। तो इससे रिपेयर वर्क में तो समस्या आती है, नो डाउट। लेकिन फिर भी जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने बिल्कुल घोषणा भी कर दी है कि 1 सप्ताह के अंदर गड्ढे कम से कम भर दिए जाएंगे, एक्सीडेंटल सिचुएशंस नहीं होगी, ये कार्य किया जाना चाहिए। इसको टेक्निकली कि इस सड़क को हमारे उसमें नहीं जोड़ा गया है, अरे भाई आपके ऐप में जुड़ा हो या न जुड़ा हो, लेकिन विभाग को तो मालूम है कि उसकी सड़क कहाँ है और कहाँ सड़क खराब है हो रही है। बिल्कुल। संजय मस्के जी, ये बताइए जरा, नगर निगम आपका है, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद ये तस्वीर ऐसी क्यों है सर? कहाँ की सड़कें के बारे में बात? मैं भोपाल जी, भोपाल पर भी हमने कल डिबेट किया था, भोपाल में भी कुछ ऐसी हालत है, वहां पे भी हालत भिन्न नहीं है। नहीं, भोपाल की जो सड़कें है पीडब्ल्यूडी के पास है वो सिर्फ 573 किलोमीटर है, और उसमें से हमारी जो सड़कें हैं सभी अच्छी है। जो 14 सड़कें जो है उसमें कुछ पॉट होल मिले थे, उसमें रिपेयर कार्य कर दिया है। ठीक है, हालांकि आप लोगों की तरफ से भी कुछ ऐप जो है जनरेट किया गया है, और उस ऐप में जब लोग शिकायतें करते हैं तो उसमें भी एरर दिखाता है। नहीं, एक्चुअल में जो डांबर की सड़कें होती है स्पेशली, और जहाँ जल भराव होता है शहरी पोर्शन में, तो पानी भरने से डांबर की सड़कें मतलब में पॉट होल आना स्वाभाविक है जी। तो ऐसे जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमेंट रोड बनाए, पर अभी जहाँ है डामर की सड़कें तो पानी भरने से ही खराब होती है। ठीक है, ध्रुव शुक्ला जी, बारिश इतनी ज्यादा हो गई, इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि यहाँ पे सड़कें जो है पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। क्या लगता है बारिश जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, हमेशा बारिश जिम्मेदार नहीं होती है। हमारा अपना अनुभव ये है कि सड़कें ही कमज़ोर बनाई जाती हैं। आपको याद होगा कि हम उस देश के लोग हैं जिसमें कहा जाता था कि महाजनो येन गता सा पंथा, जिस रास्ते से महाजन जाते हैं हमें उस रास्ते से चलना चाहिए।
लेकिन इस समय हमारी हालत यह है कि ठेकेदार येन गता सपन था। जिस मार्ग से ठेकेदार गए हैं हमें उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। तो होता यह है कि ये जो बहुत सारी ठेकेदारी प्रथा है ये सड़कों का बहुत अच्छा अर्थवर्क नहीं करती है। अगर 10 इंच होना है तो 5 इंच करती है, 5 इंच होना है तो 2 इंच करती है। और ये प्रथा ये भूल जाती है कि सड़क अकेली नहीं होती जी। सड़क के साथ पानी की लाइन भी होती है, फोन की लाइन भी होती है, बिजली की लाइन होती है, दुकानें होती हैं। एक पूरा जीवन आवागमन के साथ सड़क से जुड़ा रहता है। और अभी जो हमारे 2 वक्ता बोल रहे थे उनकी बातचीत से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कोई संतोषकारी जवाब नहीं दिया। गड्ढे मैंने ऐसे देखे हैं कि वर्षों बने रहते हैं, 1-1 साल तक गड्ढे बने रहते हैं बिल्कुल, और उन्हें कोई नहीं भरता। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार सीमेंट की सड़कें बन रही हैं और सीमेंट की सड़कें जो हैं वो धरती के भीतर पानी को नहीं जाने देती। डामर की सड़कें पहले बनती थी, आज भी बनती हैं, लेकिन डामर की सड़कें उखड़ इसलिए जाती हैं कि उनका अर्थवर्क अच्छा नहीं होता। 10 इंच 12 इंच धरती को खोदना पड़ता है। लोग सड़कों को बर्फी की तरह जमा देते हैं तो वो उखड़ जाती हैं। तो ऐसी हालत में नागरिक क्या कर सकते हैं? ये जिनका काम है उन्हें करना चाहिए। नागरिक सड़क नहीं बना सकते, वो तो बिल्कुल टैक्स देते हैं और चलते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल। यादव जी ये बताइए जरा कि सड़कों की कोई आयु, कोई सीमा और कोई मियाद होती है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ सड़कें जो है 1 महीने में जो है उनकी दावों की पोल और करप्शन के भेंट चढ़ते हुए हम तमाम ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सड़क की भी मियाद होती है और रिपेयर, आजकल तो ये भी सिस्टम हो गया है कि जो सड़क बनती है उसके साथ ही उसका मेंटेनेंस करने वाली उसी एजेंसी का पैसा भी कुछ रोका जाता है और उसी एजेंसी से वो उस पीरियड के लिए मेंटेनेंस भी करना होता है। तो ये निश्चित रूप से कि अगर ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है तो ये तो हमारी मतलब लापरवाही कही जाए। नियम की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। जो सड़कों पर नहीं था उनके लिए भी मरम्मत की व्यवस्था है। जो उस अनुबंध के तहत नहीं हुई है तो उसमें विभाग मरम्मत की कार्यवाही करता है। और कम से कम प्रत्येक चीज के लिए, नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह कम से कम वर्षा आने के पहले वो चीजें काफी हद तक कर ली जाती हैं कि संभावित वर्षा से लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अभी तो चलिए बारिश का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जब बारिश नहीं भी होती है तो तब भी तस्वीरें यहाँ से जुदा नहीं होती है। फिलहाल एक रिपोर्ट दिखाते हैं कोरबा से। कोरबा जिले में सड़कों की हालत क्या है, आप अगर मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यह नज़ारा खुद अपने आप में दिखा देगा कि सड़कों की हालत क्या है। ऐसा नहीं है कि ये जो सड़क है जहां हम खड़े हैं, ये कटघोरा से बालको की तरफ आने वाली मुख्य सड़क है। काफ़ी ट्रैफिक रहता है, भारी वाहन इसमें चलते हैं। साथ में लोग जो है जो नौकरी में आते हैं तमाम लोग भी इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इस सड़क में आसपास के गांव के जो लोग हैं वो भी अपने यहाँ आते हैं, चाहे उन्हें जिला मुख्यालय की तरफ जाना हो, चाहे उन्हें हॉस्पिटल की तरफ जाना हो। तमाम लोग जो हैं इस इलाके का, इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, कोरबा ज़िले में अगर हम सड़कों की बात करें तो लगभग सभी तरफ की सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप चांपा की तरफ से आएँ, चाहे आप कटघोरा की तरफ से शहर की तरफ आएँ, चाहे आप कोयलांचल पश्चिम की तरफ से अगर आप आते हैं, तमाम जो दिशाओं की जो सड़कें हैं वो बहुत ही बुरी है। सब तरफ गड्ढे हो चुके हैं और लगभग NH 149B जो कि चांपा से कोरबा होकर के कटघोरा जाने वाला है, 2021 से उस सड़क का निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। उस सड़क की हालत ये है कि 2.5 दिन चले 2.5 कोस वाली हो गई है। अभी तक उस सड़क को लेकर के ना प्रशासन इस बारे में क्लियर कर पा रहा है, ना ही NHAI के क्लियर कर पा रहा है। लोग जो हैं काफ़ी कोरबा ज़िले में अगर हम देखें तो लोग जो हैं इन सड़कों की हालात को लेकर के बहुत ही दुखी हैं। वो इस सड़कों की वजह से
एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और देरी भी हो रही है। इवन यहाँ मरीज जो जाते हैं उनको भी तकलीफ होती है। क्या हुआ अभी यहाँ पर आपके साथ? वहाँ पर फंस गया था, वहाँ से निकाला ना तो इसको उतार दिया, फिर इधर से मैं आया, फिर इधर पार कर रहा था रोड को तो इसमें चप्पल फंस गया। हालत ये हो गई कि चप्पल इनको इससे कीचड़ से अंदर से इनको ढूंढना पड़ा। आप जिस सड़क के बारे में अभी बात कर रहे हैं, इस सड़क के निर्माण के लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार हम लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है। और आपको बता दूं कि एक बार तो हम लोगों ने चक्का जाम भी किया और उसके पश्चात प्रशासन द्वारा बाल्को प्रबंधन को यह बताया गया कि ये जो सड़क है वो बाल्को प्रबंधन के अंतर्गत आता है, उनके निर्माण के क्षेत्र में आता है और इसका देखरेख बाल्को करेगी। हमारे चक्का जाम के बाद बाल्को प्रबंधन के लोग आए और उसके बाद तत्काल सड़क का निर्माण शुरू हुआ। हमें 1 साल का समय दिया गया था कि ये सड़क पूरी तरीके से निर्माण कर दिया जाएगा उन सड़कों का। मैं आपको बताऊं कि वो 1 साल पूरी होने के बाद सड़क का निर्माण तो हुआ लेकिन आधा अधूरा हुआ। ये जो आपको यहाँ पुल से लेकर के आपको डैम तक की सड़क जो दिख रही है, ये उस पूरे 3 साल में कभी भी इसका निर्माण नहीं किया गया। जैसे कि रवि जी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि सड़कों की वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। लगभग इस सड़क की वजह से 12 मौतें हो चुकी हैं। कोरबा ज़िले में कमोबेश यही जो हालात हैं वो सभी तरफ की सड़कों को लेकर के है। कोरबा से एनडीटीवी के लिए कैमरामैन वीरू साहू के साथ मैं मोहम्मद साजिद। संजय जी, यहाँ पे हालात जो है जबलपुर की हो, कोरबा की हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कमोबेश एक ही हालात निकलकर सामने आती है। देखिए, बरसात का सीजन हर साल आता है और तस्वीरें भी यही होती, तस्वीरें भी नहीं बदलती है। क्या हमारे पास ऐसे कोई इंतजाम नहीं है कि सड़कें जो है बारिश को झेल जाए? इंतजाम और नियम दोनों की व्यवस्था है, लेकिन उसकी मतलब क्रियाशीलता में कुछ कमी है कि हम उसको कर नहीं सकते। करने की मतलब जो करने की यादव जी, कोशिश ये सवाल मेरा संजय जी से था। अच्छा। मैं दोबारा लौटूंगी, शायद कनेक्शन में कोई एरर आ गया है। ध्रुव शुक्ला जी, ये बताइए जरा कहाँ पे कमी रहती है? क्योंकि नियम बनाए जाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऐसी बहुत सारी खबरें भी दिखाते हैं जहाँ पे करप्शन के दावों की पोल खुलती हुई, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हम दिखाते हैं। और अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई है, हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि कई बार वहाँ पे लोगों से बातचीत करते समय लोग जो है आंदोलन करते हैं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए, और ये तस्वीर कोई पहली दफा नहीं आई है। अरे मैडम, मैं आपको एक व्यवहारिक शिकायत बताता हूं भोपाल की जी। एक कोलार रोड है, जहां पर कोलार रोड पर एक सड़क कान्हा कुंज मोहल्ले की तरफ जाती है। वहां नगर निगम ने एक पानी की तिगड्डे पर एक बड़ी टंकी बनाई है जिससे सबको पानी सप्लाई होता है। वहां से इनके सारे टैंकर नगर निगम के पानी भरते हैं और वो पूरी रोड कटी हुई है कई साल से, और नगर निगम के सारे लोग वहां आते जाते हैं, अधिकारी उसको देखते हैं तो, और उसकी मरम्मत वो कभी नहीं करते इस तरह से कि वो हमेशा के लिए अच्छी हो जाए। तो बारिश की तो छोड़िए, बिना बारिश के भी खुद सरकार की एजेंसियां अपनी बनाई हुई सड़क को खराब करती हैं और उसको सुधारती तक नहीं है। और नागरिकों की एक बहुत बड़ी गलती है जी कि वो गाड़ियां तो खरीद लेते हैं और गड्ढों में चलने में उनको शायद अभ्यास हो गया है, वो शिकायत नहीं करते ठीक से। अगर नागरिक एक बार ठीक से शिकायत करने लगे तो गड्ढे तो क्या, सड़कें फिर से नई बन जाएंगी। शुक्ला जी, जरा ये जो शिकायत है आप अपने अंदाज में सरकार के सामने रखिए, जरा शासन प्रशासन के सामने। वो मैंने रखी है, लेकिन आज तक वो उसकी सुनवाई नहीं होती। वो अभी भी कोई आके देख ले, खुद नगर निगम की गाड़ियां उस सड़क को काट रही हैं पानी के भर के। ठीक है, तो अब आप बताइए कि खुद नगर निगम ही अगर सड़क को काट रहा है तो नागरिक क्या करेंगे? ठीक है यादव जी, ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग आखिर क्यों किया जाता है? सभाजीत जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल रही। जी,
एक तो मेरा ये सवाल ये था कि जैसे अभी ध्रुव शुक्ला जी ने कहा कि खुद ही नगर निगम जो है सड़कों को काट कर काफी समय से उसको एज इट इज रखा गया है और लोग भी जो है कहीं ना कहीं यूज टू हो चुके हैं उन चीजों के, तो ये एक्सपेरिमेंट नगर निगम की तरफ से क्यों किया जाता है? और जब हम सवाल पूछते हैं तो कभी नगर निगम पीडब्ल्यूडी की तरफ टोपी ट्रांसफर करती है, कभी एनएचएआई की तरफ। नहीं, ये तो ठीक है, ये बहुत उचित बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, नगर के भीतर जो कुछ भी है, उसके लिए उसे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। आपकी नहीं है तो भाई, नगर निगम की नहीं है तो पीडब्ल्यूडी से भी कराने के लिए कोशिश कर सकता है। पीडब्ल्यूडी की नहीं है तो पीडब्ल्यूडी के लोग भी नगर निगम को भी ये बात कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ तक मेरी सड़क थी, मैंने इसको ठीक किया है, बाकी आपको ठीक करना चाहिए। ये तो एक दूसरे पर डालने वाली बात नहीं है। लोगों को, नागरिक को तो सुविधा चाहिए, उसको क्या लेना देना है कि वो पीडब्ल्यूडी की है तो वही तो नहीं मिल रही है ना, वही तो नहीं मिल रही है। देखिए 75 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए, कई दावे करते हम सुनते हैं जब बड़े बड़े नेता बोलते कि आज यहाँ की सड़कें ऐसी हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए राजधानी में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इसको लेकर जब हम सवाल पूछते तो ये तो कहते हैं कि बारिश के चलते हो गया है। एनीवेज मैं लौटूंगी आपके पास। संजय जी ये बताइए जरा, क्योंकि अभी तो आप लोग बारिश का हवाला दे रहे हैं कि बारिश के चलते जो है सड़कों में गड्ढे हुए, क्योंकि इस बार हैवी रेनफॉल हुआ है, औसतन बाकी साल के मुताबिक जो है इस बार ज्यादा बारिश हुई है, तो क्या बारिश को झेल पाने वाली क्वालिटी हम नहीं दे पा रहे हैं? कहां पर कमी रह जाती है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बारिश को झेल नहीं पा रही। जहाँ पानी जमा होता है, स्पेशली जहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ रोड खराब होती है। बाकी जगह रोडें खराब नहीं है। मतलब बड़े ताज्जुब की बात है संजय जी, जब हमें समस्या भी पता है, उसका समाधान भी पता है, तो फिर उसका समाधान की तरफ हम क्यों नहीं जाते हैं? हमें पता है कि यहाँ पे बारिश जमा हो सकता है, क्योंकि पहली दफा तो बरसात नहीं हो रही है, हर सीजन में बारिश होती है, हमें पता है यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम को पहले से हम रिजॉल्व क्यों नहीं करते हैं? नहीं, जहाँ जहाँ इस तरह की स्थिति है उसको सीसी रोड बना के उसको आगे के लिए योजना बना रहे हैं और बहुत सी बना भी ली है। ठीक है, ध्रुव शुक्ला जी, आपने यहाँ पे भोपाल का जिक्र किया है, और भोपाल जब राजधानी की ऐसी तस्वीर है तो फिर बाकी जो दूरस्थ अंचल है, ग्रामीण अंचल है, वहां की कैसी दशा होगी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यहाँ एक बहुत बुजुर्ग मंत्री थे और बड़े अच्छे मंत्री थे। वो कहते थे कि हम भोपाल की सड़कें हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम ओमपुरी के गालों की तरह तो बना ही दें। खैर फिलहाल तो सड़कें अच्छी बन जाए, यही हम लोग उम्मीद करेंगे। और यादव जी ये बताइए जरा, समाधान कब निकलेगा? कब हम सोचेंगे कि नहीं अभी अब अच्छी सड़कें मिल सकती है, बिना हिचकोलों के हम एक स्मूथ ड्राइव कर सकते हैं? भोपाल हो, कम से कम पहले हम भोपाल से तो यही उम्मीद कर सकते हैं, बाकी इलाकों की तो दूर की बात। नहीं, ये देखिए आपकी पहल बहुत अच्छी है, और लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कई चैनल हैं। मतलब अधिकारी काम नहीं करता तो शासन उसके लिए जिम्मेदारी थी, शासन नहीं करे, विधानसभा उसके लिए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, और विधानसभा के सदस्य नहीं करें तो जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो सभी को अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की जरूरत है। लेकिन ये सही है कि चूंकि चीजों को जब तक हमारे यहाँ एक परंपरा सी चल गई कि हम केवल इवेंट मैनेजमेंट करने लगे, कि जब कहीं घटना दुर्घटना बहुत व्यापक स्तर पर हो गई तो हमने तुरंत उसके लिए वहां पर घोषणा कर दी। लेकिन सामान्य हमारी जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारी जगह ढीलापन, लापरवाही और प्रारंभ से उसका लेक ऑफ सुपर। यादव जी, दुख की बात यह है, ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं तो उस वक्त ही जांच कमेटी का गठन किया जाता है, शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है ना कि हम उन हादसों से भी सबक नहीं लेते हैं। हाँ, एक चीज यह है कि उसके लिए हमने जैसे कहा, बताया आपको ना कि हमारी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अभी शुरू किया जनता के मुद्दों पर। एक बड़ी अच्छी बात मैं कहूँ एक कि भाई
सत्य मतलब साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, झूठ का फरेब का ये दौर है, सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। एक्चुअली लोग सही कहने से भाग रहे हैं। सही अभी अभी आपने जिस किसी राजनेता का जिक्र किया, मैं अभी भाषण सुन रहा था उनका और पार्लियामेंट में सुन रहा था। वहां पर उन्होंने कहा कि कोई रोजगार मांग नहीं रहा है, इसलिए रोजगार गारंटी में काम नहीं चल रहा है। आप जरा सोचिए कि जब मतलब पूरे प्रदेश में कोई रोजगार मांगने वाला नहीं है कि 7-8 महीने से कोई काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। सड़क तो मांग रहे हैं ना, सड़क को तो मांगने की क्या जरूरत है, इसमें तो आए दिन सबको चल रहा है। हाँ, ये बात अलग है जब कोई वीवीआईपी आता है तो रातों रात जो है सड़क की कायाकल्प कर देते हैं। उसपे जो है वो डाल दिया जाता है, ये सही है। और हम मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए कि इसका इम्पैक्ट हुआ। कल आपने कुछ किया था तो आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई और ये बताया गया कि भाई ये ठीक हो गया है, ये भी हम 3 दिन में ठीक कर देंगे। अभी एक अधिकारी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि साहब हमने काफी कुछ ठीक कर दिया है और टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी या जो पहले की टेक्नोलॉजी थी उसके विपरीत हम जाकर के अब वो डामर की जगह यहाँ पे सीमेंटेड करने जा रहे हैं। ध्रुव शुक्ला जी, जरा अपने अंदाज में आप भोपाल के और मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल बयां करिए। देखिए, मैं जो शुरू में कह रहा था कि डामर की जो सड़कें होती थी उनसे धरती में पानी रिचार्ज होता था। बिल्कुल। आज सीमेंट का व्यापार पूरी दुनिया में इतना बढ़ा हुआ है और हमारे देश में कि सीमेंट की सड़क है। मेरे ही कोलार रोड पर सीमेंट की सड़क बन रही, अच्छी बन रही है, कई दिन चलेगी भी, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, खतरा है कि धरती के अंदर पानी रिचार्जिंग होना बंद हो जाएगा। तो ऐसी हालत में हमें डामर की सड़कों पर लौटना चाहिए। और दूसरा, ये आम शिकायत है कि सड़कों में अर्थवर्क, जो मैंने शुरू में कहा, वो होता नहीं है। अभी आप देखिए पूरे देश से खबरें आ रही हैं, सड़कें अकेले मध्य प्रदेश में ही खराब नहीं हैं, बिल्कुल देश के दूसरे देशों में भी सड़कें टूट रही हैं, धंस रही हैं, पुल गिर रहे हैं, तरह तरह की बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। चलिए, तो मैं आपको माफी के साथ मिला रोकना के चाहूंगी ये है क्योंकि कि समय हमारे पास सड़कों इतना के ही है। काम फिलहाल में- संजय जी और यादव जी, ध्रुव शुक्ला जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जल्द ही प्रशासन जो है उसका एग्जीक्यूशन करे और जो सड़कें हैं वो गड्ढे मुक्त हो जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।